गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की न्यूज़ है कि साउथ अफ्रीका से जो 12 चीते जो हैं फिर भारत में लाए गए हैं। आपने इससे पहले भी सुना होगा कि 8 चीते लाए गए थे, बट हाल ही में अभी 12 चीते और जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं इस चैनल पर न्यूज़ आपको बताता हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो हुआ क्या है कि आप जानते ही होंगे कि देश में पूरी तरह से चीते विलुप्त हो चुके थे। उसने जब चीतों की संख्या नहीं रह जाती है तो कहीं न कहीं पर्यावरण संतुलन में प्रभाव पड़ता है इसका। तो अभी हाल ही में जो हमारी भारत सरकार है उसने योजना बनाई थी। 2022 सितंबर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर सितंबर 2022 को जो है 8 चीते जो हैं वो भारत में लाए गए थे। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी फेमस हुई थी न्यूज़। और ये कहाँ पर रखे गए थे चीते? जो 8 चीते 17 सितंबर 2022 को आए थे वो रखे थे तो कूनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो वहाँ पर लाए गए थे। और 17 सितंबर आपको पता होना चाहिए कि इसी दिन हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी उनका जन्मदिन भी होता है। तो नामीबिया से 8 चीते लास्ट ईयर से 17 सितंबर को लाए गए थे और अभी हाल ही में 12 चीते और लाए गए हैं, लेकिन वो चीते जो हैं दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो चीतों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ से जो चीते हैं वो लाए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि जो 8 चीते आए थे वो कहाँ नामीबिया से वो कहाँ पर उनको रखा गया है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो 12 चीते आए हैं वो कहाँ से आए हैं? तो आप बताएँगे ये आए हैं साउथ अफ्रीका से। और इन चीतों को कहाँ रखा गया है? तो जो 12 चीते अभी आए हैं, उनको भी कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक? और ये कूनो नेशनल पार्क के बारे में आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में एक ही नेशनल पार्क है जहाँ पर प्राकृतिक तौर से चीतों को रखा जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश की जो सरकार है, भारतीय सरकार है, उसने 120 चीते लाने की बात कही है। और अब ये 120 चीते कैसे आएँगे ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर साल 12 चीते जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाए जाएँगे, ठीक है? अब वो 12 जो चीते हैं अगर हर साल लाए जाएँगे तो लगातार 10 साल तक यही प्रोसेस चलता रहेगा कि हर साल 12 चीते लाए जाएँगे तो टोटल जो है 10 साल में 120 चीते हो जाएँगे भारत में। अब भारत में जो पर्यावरण क्योंकि एक्चुअल में चीतों को क्यों लाया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हर जानवर का पर्यावरण संतुलन में एक अहम भूमिका होती है। उसी तरीके से चीतों की भी अपनी एक अहम भूमिका है वातावरण पर्यावरण को नियंत्रित करने की। तो इसलिए हमारे लोगों को ये भी चाहिए कि हमारे देश के लोगों को कि आस-पास के पेड़-पौधे नहीं काटने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जीव-जंतु हैं वो केवल जंगलों में रहते हैं। हमारे आस-पास भी जो बर्ड्स हैं या छोटे-छोटे जो जानवर हैं, वो सारे रहते हैं। अगर हम सब पेड़ों को कट करते रहेंगे और घर बनाते रहेंगे, तो इससे होगा क्या कि जो अभी हम जो जीव-जंतु देख रहे हैं, वो भी विलुप्त हो जाएँगे। अगर जीव-जंतु इस दुनिया में नहीं रह रहे हैं, तो मनुष्य भी जो है वो इस दुनिया में नहीं रह सकता है। तो हमारा अस्तित्व भी जीव-जंतुओं से ही जुड़ा हुआ है, पेड़-पौधों से ही जुड़ा हुआ है। तो कोशिश ये करिए कि अपने आस-पास
साफ-सफाई रखिए, लेकिन पेड़ों को मत काटिए जिससे कि हमारे चारों ओर का वातावरण वो सही बना रहे।